आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स हिंदी मीडियम और हमारा एक्सरसाइज होगा 1.1। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक में लोग आपसे पूछ सकते हैं कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, और आपको बताना पड़ेगा है कि नहीं है। तो पहला ही क्वेश्चन जैसे हमारा दिया गया है तो क्वेश्चन को गौर से हम लोग देखेंगे। क्या दिया गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो आपसे कभी भी कोई भी पूछे कि शून्य एक परिमेय संख्या, तब हमेशा हाँ बोलो, नहीं में मत जाना। केवल में क्या बोलना है, हाँ हम शून्य को कह सकते हैं कि परिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन फिर समझते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि शून्य एक परिमेय संख्या, चलो हमने भी बता दिया, तो क्या शून्य को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तब बताइए बिल्कुल हम शून्य को p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, जहां p और q कोई क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और q डज नॉट इक्वल टू 0। अगर हम जब p/q के रूप में हम 0 को लिखेंगे तो q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो क्या लिखा गया है हाँ। कोई भी पूछे कि शून्य एक परिमेय संख्या, बोलिए हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम शून्य को रेखा पर क्या, क्योंकि शून्य को या हम इसे कहें संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है ना, और इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या पूछा था, क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल शून्य को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए शून्य को p/q के रूप में व्यक्त करने पर 0/1 यानी 0/1, ये हमारा p और ये हमारा क्या हो गया q प्राप्त होता है। जहां p की वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अगर हम कंपेयर करेंगे p/q से, देखिए p/q तो p की वैल्यू 0 और q डज नॉट इक्वल टू 0, और q हमारा हमेशा क्या होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो कभी भी कोई आपसे क्वेश्चन करे कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, आप बिल्कुल बोलो, डरना नहीं है, शून्य एक परिमेय संख्या है। अगर पूछता है क्या हम शून्य को p/q के रूप में लिख सकते हैं, तब बताओ जी हम बिल्कुल लिख सकते हैं। और आप बता दिए 0/1 हम बोल सकते हैं, 0/2 बोल दो, 0/3 बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह लिख सकते हैं। बस हमको q देखना है, q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जैसे क्वेश्चन में कहा गया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं आप लोग बता दूं कि कोई भी 2 परिमेय संख्या आपको दे दिया जाए, कोई भी 2 परिमेय संख्या आपको दे दिया जाए, इनके बीच अनंत संख्याएं होती हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं, तो आप ये मत कहना 2 3 4 5 10 होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती है। अनंत मतलब जिसका सीमा ही नहीं है ना। तो कभी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में संख्या पूछी जाए तो वो अनंत होता है। ठीक है ना, ये दिमाग में रखना। अब देखिए अनंत में कुछ भी हो सकता है। जैसे आप बताओ, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोग समझा दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है ना, देखिए जैसे अगर लिखा गया है 2 और हम लिख दिया 3, फिलहाल समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन लोग करेंगे। तो 2 और 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो ये बताइए। आप लिखने के लिए इसको 2.01 लिख सकते हैं ना, ये किसके बीच आ रहा है, 2 और 3 के बीच ही आ रहा है। फिर अगर लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं 2.001, ये भी इन्हीं के बीच में आएगा। यानी फिर हम बोलेंगे कुछ भी लिखे, मतलब इनके बीच वाली संख्या होनी चाहिए। तो हमने क्या कहा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, और 2 परिमेय संख्याओं के बीच में निकालने, जो भी संख्या में निकालना, इनके कई तरह के रूल्स होते हैं। तो हम एक रूल्स को अप्लाई यहाँ कर रहे हैं। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप लोग क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन हमारा था 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या में क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए पहली बात, हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया उसको ध्यान से लोग समझेंगे। जितने संख्याएं आपसे पूछा जाए उसको पहले समझ लीजिए। कितनी संख्या निकालना है, तो 6 निकालना है। हमें 6 संख्याएं प्राप्त करना है। कितनी प्राप्त करना है, 3 और 4 के बीच में 6 निकालना है। ठीक है ना, इसलिए जो संख्याएं निकालना होगा ना 6, उसमें हमेशा 1 जोड़ लीजिएगा लोग। तो 6 निकालना था, देखिए 6 में हमने क्या कर दिया, 1 जोड़ दिया, रिजल्ट क्या हो गया 7। हमने क्या ब्रैकेट लिख दिया, जितनी संख्याएं ज्ञात करना हो उसे 1 जोड़ देना, उसमें क्या कर देना, उसमें 1 जोड़ देना। ठीक है ना। अब देखिए ये जो 3 दिया गया है, तो क्या हम 3 को बाई 1 लिख सकते हैं और 4 को हम बाई 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से डिवाइड करना रिजल्ट क्या होगा, वही होगा। तो 3 और 4 है, तो हमने क्या किया, 3 को 3/1 और 4 को 4/1 के रूप में लिख दिया। अब ये जो हमारा नंबर 7 आया है ना, ये जो नंबर हमारा 7 है,
तो 3/1 में हमने क्या कर दिया, ऊपर नीचे 7 का गुणा कर दिया। फिर ये जो 4 दिया गया एक, और 4/1 जो हमारा दिया गया ना, इसमें भी हमने क्या कर दिया, 7/7 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे। यानी अगर इसको देखो, गुणा कराने का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या में अगर कोई भी हमारा फ्रैक्शन मतलब p/q के रूप में दे रखा है, तो अगर सेम संख्या से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। ये बस आवश्यकता अनुसार करना होता है। अब देखिए, अंश और हर में 7/7 से गुणा करने पर, तो ये 3 × 7 से क्या हो जाएगा 21, 1 × 7 से क्या हो जाएगा 7, और 4 × 7 से क्या हो जाएगा 28, 1 × 7 से क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, हर क्या है, बराबर है, दोनों का हर क्या है, बराबर है। तो अगर हर बराबर, थोड़ा सा सोचने के लिए, समझने के लिए कर दिए हैं कि अगर हर बराबर है, तो यहाँ पे गौर से देखना, ये हमारा हो गया 21, 21 के बाद से क्या हो जाएगा 22, 22 के बाद से 23, 24, 25, 26, 27, और ये हमारा लास्ट में क्या हो गया 28। तो देखिए, हमें क्या निकालना था, ये हमारा 28 है। 3 और 4 के बीच क्या परमेय संख्या है, इनको हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में जब लाया तो ये बना 21/7 और ये 28/7। तो हमने क्या देखा, दोनों का हर फिलहाल क्या बराबर है। तो जब हर बराबर, थोड़ा सा उसको छोड़ते हैं, तो देखिए 21 यानी 22, 23, 24, 25, 26, 27, काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और हमें कितना निकालना था इन दोनों के बीच, 6 संख्या। 21 और 28 के बीच में कितनी संख्याएं आ गई, ये हमारी 6 संख्याएं आ गई। 21 और 28 के बीच में कितनी संख्या आ गई, 6 आ गई। अब थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि यहाँ पे 21/7 था और यहाँ पर 28 क्या था 7। तो हम क्या कर देंगे, ये 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, अतः इनके बीच में 6 परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या है वो क्या हो जाएंगी, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, यही हमारा आंसर होगा।